बढ़ती जा रही है। प्रशांत जी आपकी तकलीफें बढ़ी हुई हैं। कुछ लोगों में हीरो बनने की आदत हो गई। अगले 2 दिन में जैसा पहले वादा किया है, कल नहीं तो परसों हम लोग हाईकोर्ट में मूव करेंगे। 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। मैं ये अनशन वापस नहीं ले रहा हूं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ते लड़ते प्रशांत किशोर बहुत बीमार हो चले हैं। प्रशांत किशोर की तबीयत खराब हो गई है और प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है। ये तस्वीरें हम इसी दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब प्रशांत किशोर की तबीयत खराब होने के बाद एम्बुलेंस पहुंचा था और उन्हें मेडिवर्सल लेकर जाया गया। प्रशांत किशोर, आपको पता है कि कल से ही खूब चर्चा में बने हुए हैं। कल भोर से ही जब से पुलिस ने गांधी मैदान से उन्हें उठाया, जिस प्रकार उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिस प्रकार उनके जमानत की खबर आई और जिस प्रकार बॉन्ड ना भरने की शर्तों पर प्रशांत किशोर अड़े रहे, उसके बाद जेल भेजा गया और 2 घंटे के बाद ही जेल से बाहर आ गई। ये तमाम तस्वीरें आपने देखी है और उसके बाद प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया आपने सुनी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह अनशन अनवरत जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपनी मांगों को मनवा नहीं लेते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए फिलहाल बड़ी खबर, प्रशांत किशोर को लेकर फिलहाल बड़ी खबर, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। और क्या कुछ हुआ है, किस प्रकार प्रशांत किशोर की तबीयत खराब हुई है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए और जानकारी जो मिल रही है उसे सुनिए। आइए, आगे बढ़ते रहिए भैया, आगे बढ़ते रहे, देने दीजिए भैया। अच्छा रहेगा आपका। हटिए हटिए हटिए, बढ़ती जा रही है। प्रशांत जी आपकी तकलीफें बढ़ी हुई हैं। आप जाने दीजिए हॉस्पिटल, कल जाने तो जैसा कि आपने सुना है, कई दिनों से खाने पीने की दिक्कतें हो रही थी, कई दिनों से कमजोरी महसूस कर रहे थे और होगा क्यों नहीं, ये कई दिनों से चल रहा है। जब गांधी मैदान में प्रशांत किशोर अनवरत अनशन पर बैठे हुए थे, ठंड के इस मौसम में दिन रात लगातार छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बाद नजारा सामने आया और क्या कुछ बिहार में हुआ, क्या पटकथा हुई, क्या कुछ नजारा निकलकर सामने आया, वो तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन अब बड़ी तस्वीर, प्रशांत किशोर बहुत बीमार हो गए हैं और यही कारण है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई है। 5 दिनों से बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितता के खिलाफ अनशन पर है। जन सुराज पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देर रात पीके का स्वास्थ्य बिगड़ गया। सुबह एक मेडिकल टीम उनके पटना स्थित आवास पहुंची। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अजीत प्रधान ने उनकी जांच की, जिसके बाद उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया गया है। इससे पहले सोमवार को पटना के गांधी मैदान पर धरना दे रहे प्रशांत किशोर को पुलिस अहले सुबह गिरफ्तार करती है, साथ ले जाती है, कोर्ट से जमानत भी मिल जाती है और शाम में पुलिस हिरासत से छूटने के बाद पीके ऐलान भी करते हैं कि उनका यह अनशन जारी रहेगा और वापस धरने पर बैठेंगे। मंगलवार को धरने की नई जगह का ऐलान करने की भी बात प्रशांत किशोर ने कही थी। लेकिन इस बीच तबीयत खराब होने की यह खबर प्रशांत किशोर के समर्थकों के लिए अच्छी खबर नहीं है, जो लगातार इस बात की ओर देख रहे थे कि प्रशांत किशोर की यह लड़ाई अब किस ओर जा रही है, कि क्या नया रंग ला रही है, क्या नया रूप ले रही है। लेकिन प्रशांत किशोर की तबीयत खराब होने के बाद तमाम डॉक्टरों की देखरेख में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब देखिए, हम कल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कल जब प्रशांत किशोर रिहा हुए, उसके बाद क्या कुछ कहा और किस प्रकार उनकी रिहाई के बीच में क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो भी आप एक बार देख लीजिए। तमाम प्रयासों के बाद भी मैंने पूरा दिन सिर्फ पानी पर ही बिताया है और मैं ये अनशन वापस नहीं ले रहा हूं। आज रात में युवा संघर्ष समिति की आज ही रात में बैठक होगी और अनशन के जगह और इसके स्वरूप की घोषणा कल मैं आपको करूंगा। मेरी बात अब खत्म हुई। मेरे साथ वकील साहब बैठे हैं। कोर्ट में क्या हुआ और क्या निर्णय आया, उस पर अगर कुछ प्रकाश ये डालना चाहते हैं, इनसे अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक बात मैं फिर कहूंगा, जो मैंने पीछे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, कि सरकारी अधिकारियों में कुछ लोगों में हीरो बनने की आदत हो गई है। पेपर नहीं है, जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। गुनाह हमने नहीं किया है, हम पर कोई चार्ज नहीं है, हम पर अपना वर्दी का रोब दिखा रहे हैं। तो आज कोर्ट ने ये दिखाया कि रूल ऑफ लॉ लागू है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। बिहार सरकार के अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते हैं, ना प्रशांत किशोर के साथ,
और न जिनके साथ प्रशांत किशोर खड़े हैं। अगर आप मनमानी करोगे, अगर मनमानी करोगे तो कोर्ट यहाँ है। और हम लोग कल ही अगले 2 दिन में, जैसा पहले वादा किया है, बीपीएससी के परीक्षा के लिए कल हाई कोर्ट खुल रहा है, और कल नहीं तो परसों हम लोग हाई कोर्ट में मूव करेंगे और प्रयास करेंगे कि सत्याग्रह के साथ साथ जो लीगल सहायता बच्चों को दी जा सकती है, और जो अनियमितता हुई है, जो लूट हुई है, जो बच्चों के नौकरियों को 200 100 करोड़ में, 1.5 करोड़ में बेचा गया है, ये 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। इसलिए नहीं कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसलिए कि ये बिहार के सामान्य परिवारों के, गरीब परिवारों के उन बच्चों के भविष्य का सवाल है जो 3-3, 4-4 साल हाथ तोड़ मेहनत करते हैं इस सपने और इस विश्वास के साथ कि मैं पढ़ूंगा तो मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता हूं। और ये शिक्षा माफिया, भ्रष्ट बीपीएससी, नीतीश भाजपा की घटिया सरकार, ये लोग उन बच्चों के सपनों पर पानी फेरकर 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में नौकरियों का सौदा कर रहे हैं। तो इस पर अब हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। मैं सभी बिहार के छात्रों से, युवाओं से, महिलाओं से, समाज के हर उन वर्ग से अपील करना चाहता हूं जिस पर भी नीतीश के इस लाठी तंत्र ने अत्याचार किया है, आप आइए, आगे आइए, इनको झुका कर रहेंगे, क्योंकि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। तो तस्वीरें आपने देखी है, तमाम तस्वीरें हमने आपको कल लाइव सिटीज पर दिखाया भी है और बताया है कि प्रशांत किशोर कैसे लड़ते लड़ते जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई वो पुलिस के सामने झुके नहीं, और ऐसा लग रहा था कि बीपीएससी अभ्यर्थियों और सरकार के बीच की ये जो लड़ाई है वो प्रशांत किशोर बनाम बिहार पुलिस हो गई है, प्रशांत किशोर बनाम सरकार हो गई है। और हुआ भी ऐसा ही है। एक तरफ जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई की चर्चा है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का ये अनशन चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पर प्रशांत किशोर की खबरें चलती रही, लेकिन अब प्रशांत किशोर को लेकर बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। फिलहाल बने रहे लाइव सीरीज के साथ। धन्यवाद। बढ़ती जा रही है। प्रशांत जी आपकी तकलीफें बढ़ी हैं। कुछ लोगों में हीरो बनने की आदत हो गई। अगले 2 दिन में, जैसा पहले वादा किया है, कल नहीं तो परसों हम लोग हाई कोर्ट में मूव करेंगे। ये 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। मैं ये अनशन वापस नहीं ले रहा हूं।